हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। एमआरसी मुद्दा गंभीरता दिखाता हुआ सुप्रीम कोर्ट से लेकर आयोग की चौखट पर लगातार दरवाज़ा खटखटाता हुआ। एमआरसी मुद्दे में अब आयोग की भी संभवतः अंतिम हस्तक्षेप है और आपके अधिकारियों की, विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया है 4 तारीख को, यानी 4 दिसंबर को। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं कहूँ तो ये है कि 2 तारीख से आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है और 2 तारीख को एमआरसी मुद्दा ही आपका सुप्रीम कोर्ट की चरण में है और 4 तारीख को जब आपकी काउंसलिंग समाप्त होगी तो आयोग में मैटर लगा हुआ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखिए कि 31,000 का जो क्रियाकलाप हुआ है उसमें आपको कुछ भी प्रश्न चिन्ह नहीं देखने को मिला। भगवान की कृपा रही, सारी चीज़ें सेफेस्ट मोड पर आगे बढ़ गई। सारे मैटर आकर 37K पर खटखटाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लीगल टीम इस पर क्या है और विभाग की क्या रणनीति है, उस पर सारी चीज़ें क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए ताकि अभ्यर्थी जो 37K में हैं और थर्ड काउंसलिंग वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको परेशान ना होना पड़े। मैं पहले दिखा दूं आप लोगों को। तो ये है सेक्शन 9 के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई 4 दिसंबर 2020 को है। हालांकि जो सुनवाई है आपकी 68,500 की भी अभी लगातार चल रही है। आपने देखा होगा पिछली कई सुनवाइयों में सबसे पहले 68,500 की सुनवाई हो जाती है, फिर 69K की सुनवाई होती है। और यहाँ पर डेट देखेंगे तो आज की है 26 नवंबर 2020। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसमें दिया गया है कि रिगार्डिंग द इशू ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर 69,000 पोस्ट, इसमें बुलाया गया है सभी को 4 तारीख को 12 बजे कमीशन की कोर्ट में, ठीक है। और पर्सनल अपीयरेंस मैंडेटरी है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिनको जिनको ये तलब किया गया सबके पर्सनल अपीयरेंस मैंडेटरी किसको किसको किया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा परिषद के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा परिषद, डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन जो हैं आपके, स्पेशल सेक्रेटरी एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी के और डायरेक्टर एसओ जो भी हैं सबको तलब किया गया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली बोला गया है कि वेयर एज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो इनको प्रदत्त है अधिकार, उनके तहत इन्होंने जो आर्टिकल 338 के तहत बी के तहत इनको प्रदत्त है उसके द्वारा ही ये सबको इन्वेस्टिगेशन का जो मैटर है बुला रहे हैं और 4 तारीख को 12 बजे कोर्ट में अपीयर होना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पिछली बार जो दिया गया है विभाग के द्वारा वो मैटर जो है उस पर इनके द्वारा प्रश्न उठाया गया तो और कंप्लीट आंसर मांगा गया था, ठीक है। ये सारे मैटर आपके हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं एमआरसी का और सुप्रीम कोर्ट में के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। हालांकि अभी तक हाई कोर्ट से कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, तलब की बात की गई है और संभवतः सुप्रीम कोर्ट में भी तलब की बात की जाएगी। लेकिन यही प्रार्थना है और सभी लीगल टीमों से भी यही निवेदन है कि सरकार से इस मामले में बहुत क्लियर नोटिफिकेशन की बात करें, बहुत क्लियरली ये सारी चीज़ें, एफिडेविट जो भी लगवाना है, जो 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 चीज़ों की मांग है वो क्लियरली सारी चीज़ें पेस्ट कर दें ताकि इनको कोई प्रश्न चिन्ह उठाने का मौका ना दिया जाए और अभ्यर्थियों को बिना किसी हस्तक्षेप के हंसी खुशी वो प्राथमिक की नींव को मजबूत बढ़ाने के लिए उसमें कदम रख दें, ठीक है। तो ये एक मैटर रहा। उत्तर कुंजी मैटर 9 तारीख को लगा ही हुआ है। संभवतः विद्यालय के आवंटित होते ही आपको वहाँ पर भी एक ये प्रश्न चिन्ह है। हालांकि इस पर कुछ ना देखने को मिले ऐसी ही प्रार्थना है, किसी को परेशान ना होना पड़े। तो संभवतः ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं। और हाँ, अब ये है कि अंतर्मन में डर व्याप्त है, तो डर तो स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको लेकर हो हल्ला करने से भी कोई निर्णय नहीं निकलेगा और बहुत ज़्यादा डरने से कोई निर्णय नहीं निकलेगा। तो बेसिक सी बात है, हम लोगों को पॉजिटिव ही रहना है, सकारात्मक ही रहना है और हाँ, अप्रोच हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, एकजुट होनी चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी जो शासनादेश है अब उसमें थोड़ी सी अब स्पष्टीकरण है। कुछ कह भी सकते हैं कि 37K का अब थोड़ा सा भाग भी इस प्रकार का है कि आपका एमएलसी चुनाव तक आकर बीच में रुकावट हो रही है। नहीं तो 18 तारीख की ऑर्डर आने के बाद संभवतः मुझे पूरी उम्मीद थी कि 30 तारीख तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नवंबर में ही विद्यालय आवंटन को लेकर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 12 दिन बहुत होते हैं, लेकिन एमएलसी चुनाव की वजह से सारी चीज़ें लटीफी जो भी हो रही है, तो संभवतः 10 तारीख के आसपास आपको विद्यालय में आप पहुँच जाएंगे, इतनी उम्मीद है।
और इसी उम्मीद के साथ बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए, संभवतः कल आपको कुछ बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।